नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर पार्ट ऑफ गोवा सीरीज। दोस्तों, लास्ट पार्ट में मैंने आपको ओल्ड गोवा चर्च के सबसे फेमस चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के बारे में और संत फ्रांसिस जेवियर के चमत्कारी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो उसी का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको ओल्ड गोवा के बाकी बड़े चर्चों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एशिया के सबसे बड़े चर्च से कैथेड्रल से कैथेड्रल एक पुर्तगाली शब्द है। से का मतलब पुर्तगाली में सी होता है। इस चर्च का निर्माण अफोंसो डी अल्बुकर्क के शासनकाल में पुर्तगाली सेना का मुस्लिम सेना पर जीत की याद में बनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। और जिस दिन ये जीत का पर्व पुर्तगालियों ने मनाया, वह दिन संत कैथरीन के पर्व का समय था, इसलिए कैथेड्रल उन्हें समर्पित किया गया था। इसे गवर्नर जॉर्ज गैब्रियल ने 1552 में एक पुराने ढांचे के अवशेषों पर बढ़ा करने का आदेश दिया था। इस चर्च का निर्माण कार्य 1562 में राजा डोम सेबेस्टियाओ के शासनकाल में शुरू हुआ था और 1640 में इसका राज्याभिषेक किया गया। चर्च के आगे जीसस का स्टैच्यू बना हुआ है। और इस चर्च के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस चर्च के राइट हैंड साइड वाली मीनार जैसी एक और मीनार लेफ्ट साइड भी बनाई गई थी, लेकिन 1776 में लेफ्ट साइड वाली मीनार ढह गई और फिर उसका दोबारा निर्माण नहीं किया गया। बची हुई मीनार पर एक बेल लगी है। इसकी मधुर आवाज़ के कारण इसको गोल्डन बेल के नाम से जाना जाता है। ये गोवा की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बेहतरीन बेल मानी जाती है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा हुआ संत फ्रांसिस जेवियर का शरीर 10 साल में एक बार इसी चर्च में लाया जाता है और वह 45 डेज तक इसी चर्च में रखा जाता है। आने वाले दिसंबर में आप इस इवेंट को देख सकते हैं। 1953 में पोप पायस 12 द्वारा गिरजाघर को गोल्डन रोज भेंट किया गया था। गोल्डन रोज सोने का एक आभूषण है जिसे कैथोलिक चर्च के पोप पारंपरिक रूप से आशीर्वाद देते हैं और श्रद्धा या स्नेह के रूप में प्रदान करते हैं। इस रोज को संत फ्रांसिस जेवियर के कब्र पर रखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं इस चर्च के पिछले हिस्से में। यहाँ एक फोटो गैलरी रूम बनाया गया है। चर्च के निर्माण कार्य और यहाँ के महान संतों, उनके कार्यों और कुछ वस्तुएं आप इस जगह पर आकर देख सकते हैं। इस चर्च को देखने के बाद आप इसके साथ बने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में ज़रूर जाएं। इस म्यूजियम में आपको गोवा के पुराने समय के हिंदू, बुद्ध और पुर्तगालियों द्वारा तोड़े गए मंदिरों के अवशेष, मूर्तियां, आर्ट गैलरी रूम और पुर्तगाली द्वारा बनाए गए कुछ नौकाओं का मॉडल भी देखने मिलेगा। इस जगह को घूमने के बाद अब चलते हैं अगले चर्च की। और यह चर्च म्यूजियम के साथ ही में बना हुआ है। इस चर्च को संत फ्रांसिसी ऑफ असीसी चर्च कहते हैं। फ्रांसिस्कन ऑनर्डर गोवा में बसने वाला पहला पुर्तगाली था, जिसने 1517 में ही राजा मैकुअल से एक कॉन्वेंट बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। प्रारंभिक चर्च 1521 में पूरा हो गया था, लेकिन 1661 में इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया था। ऐसा करते समय मैनुअलिन शैली में एक द्वार को संरक्षित किया गया था और नए चर्च मैनरिस्ट मुखौटे पर बनाया गया था। गहरे रंग के पत्थर पर बने इस पोर्टल में लॉ बैंड प्रोफाइल है, जो आम तौर पर एक कारखाना है और राजा मैनुअल प्रतीकों के शस्त्रागार क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इस चर्च के आगे एक बड़ा सा क्रॉस बना है। इसके अलावा इस चर्च के फर्श पर शिलालेखों और फोटो के साथ साथ बहुत सारी कब्रें भी है। मैन चैपल में संत फ्रांसिसी ऑफ असीसी के जीवन के आधार पर कई सारी पेंटिंग्स है। इसके बाद मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ओल्ड गोवा के खूबसूरत चर्चों में से एक और चर्च दिखाने, जिसे चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस
साओ कैटानो या संत केजेटन के नाम से जाना जाता है। ये चर्च आपने कुछ सॉन्ग्स में ज़रूर देखा होगा। ये चर्च से कैथेड्रल चर्च के आगे थोड़ी ही दूरी पर लोकेटेड है। 1639 में थिएटाइंस के धार्मिक लोग एक कॉन्वेंट की स्थापना के लिए गोवा पहुंचे। उन्होंने 1665 तक संत केजेटन चर्च का निर्माण किया, जो संत केजेटन एर आवर लेडी ऑफ प्रोविडेंस को समर्पित है। इसे इटालियन वास्तुकार कार्लो फेरारिनी और फ्रांसिस्को मारिया मिलाजो ने ग्रीक क्रॉस के रूप में योजना के साथ डिजाइन किया था। इसका अंदरूनी भाग रोम में संत पीटर्स बेसिलिका के लिए कार्लो मदेर्नो द्वारा डिजाइन किए गए अग्रभाग की नकल करता है। ये रोमन बेसिलिका ऑफ संत पीटर की तर्ज पर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद से सुसज्जित है। हालांकि दो गुंबदों के बजाय इसमें दो चतुर्भुज मीनारें हैं। चर्च कोरिन्थियाना वास्तुकला के शानदार उदाहरण प्रदर्शित करता है। सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट जॉन द एवेंजलिस्ट और सेंट मैथ्यू की 4 बेसाल्ट प्रतिमाओं मुखौटे के आलू में स्थित है, जिन पर डोमस मिया डोमस ऑरिशन शब्द अंकित है, जिसका अर्थ है मेरा घर प्रार्थना का घर है। तो ओल्ड गोवा चर्च के लिस्ट में अगला चर्च है चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी। 1543 में बना ये चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी ओल्ड गोवा का सबसे पुराना चर्च है, जो आज के समय में भी सही कंडीशन में देखने मिलता है। शुरुआत में ये चर्च एक पैरिश चर्च था। इसका मतलब किसी प्रशासनिक क्षेत्र या सूबे को बांटने वाले पैरिशों में से किसी एक का केंद्रीय चर्च इस चर्च में धार्मिक सेवाएं होती थी। उसके बाद इस चर्च को कॉलेजियल में बदल दिया गया। कॉलेजियल का मतलब महाविद्यालय विषयों से है। यह चर्च एक छोटे किले के जैसे दिखता है। प्रवेश द्वार में बेलनाकार टावर है, जिनमें गुंबद है, जो लेट गॉथिक और मैनुअलिन पुर्तगाल की खासियत है। खासकर अलेटिजो क्षेत्र में अंदर ये चैपल के मैनुअलिन वॉल्ट को उजागर करता है। चांसल में आवर लेडी ऑफ द रोजरी को समर्पित वेदी के टुकड़े के अलावा दीवार पर पारसी और भारतीय शैली में एक नक्काशीदार अल्बास्टर सेनाटॉफ है, जिस पर शिलालेख है इक्विजास डोना म्लेहर डी गार्सिया डीसा इक्वाल पैड ए इस्तोलेर पैका मिसोरी कोरिडा ए डेस्पेरा सुवा अल्मा। इसका मतलब यहाँ गार्सिया डीसा की पत्नी डोना कैटरीना है। जो लोग इसे पढ़ते हैं वो आत्मा के लिए भगवान से दया मांगते हैं। नीचे की मंजिल में गार्सिया डीसा की कब्र है, जो भारत के गवर्नर के रूप में जो आओ डीसा की कब्र है। भारत के गवर्नर के रूप में जो आओ डी कास्त्रो के उत्तराधिक थे। इस चर्च के थोड़ा सा आगे है सेंट एगस्टिन चर्च, और इसे एगस्टिन टावर के नाम से जानते हैं। ये चर्च अभी के समय में पूरी तरह से खंडर में बदल गया है। सेंट एगस्टिन चर्च का नाम सेंट एगस्टियन के नाम पर रखा गया है। ऑगस्टियन 16वीं शताब्दी में गोवा आए थे। उन्होंने 1597 में एक कॉन्वेंट और एक चर्च भवन की स्थापना की थी। वर्तमान समय में दोनों ही खंडर में बदल गए हैं। चर्च की तिजोरी 1842 में ढह गई और 1936 में इस चर्च के अग्रभाग भी ढह गए। चर्च के अवशेषों में सबसे खास बात ये टावर है, जो आज भी खड़ा है। पुरातत्व विभाग के अनुसार मूल अग्रभाग के दोनों ओर 5 मंजिलों वाले 2 विशाल टावर थे। इस जगह को आपने सिंघम मूवी के साथिया सॉन्ग में देखा होगा। इसके अलावा ओल्ड गोवा में कई सारे मूवीज और सॉन्ग्स की शूटिंग हुई और होते रहती है। तो दोस्तों, ये था ओल्ड गोवा चर्चेस का फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप भी गोवा ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो ओल्ड गोवा चर्च को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सारे चर्च 3 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं और इस जगह का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की ट्रैवल से रिलेटेड जानकारी के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और फॉलो भी ज़रूर करें। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।